Hello everyone. Today we are going to start our third unit. Today's topic is promotion mix अर्थात संवर्धन मिश्रण। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन उसे सेल करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने आवश्यक होते हैं। यानी प्रोडक्ट अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि इस प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके लिए कुछ एफर्ट्स उस मैन्युफैक्चरर को या जो मीडिएटर होते हैं, सेलर्स होते हैं, उन्हें उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने होते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं, यानी उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, ताकि वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ उस फर्म के प्रोडक्ट को कंपेयर कर सके और उसके बाद उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वह प्रेरित हो सके। तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए विपणन संवर्धन या संवर्धन मिश्रण की आवश्यकता होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रमोशन मिक्स। यह एक बहुत ही ब्रॉड शब्द होता है। इसमें कम्युनिकेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती है। लेट्स सी द डेफिनेशन। Promotion is concerned with any method that communicates to the target market about the right product to be sold in the right place at the right price. The promotion includes sales promotion, advertising, personal selling, etc. So हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशन मिक्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर्स में एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए जा सकते हैं इसके द्वारा। इसमें एडवर्टाइजिंग, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क आदि बहुत सारी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रमोशन जो है यानी संवर्धन मिश्रण जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसका उद्देश्य संस्था के मार्केटिंग जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में हेल्प करता है। ओके, लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। यानी विक्रय संवर्धन में कौन कौन से संघटक होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। देयर आर मेजरली 5 components. The first one is advertising, sales promotion, personal selling, publicity and public relations. ये जो पांचों संघटक माने गए हैं प्रमोशन मिक्स के, इनके बारे में हम डिटेल से एक एक चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी शॉर्ट में डेफिनेशंस को लेकर इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज एडवर्टाइजिंग। हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं एडवर्टाइजिंग से, एडवर्टीज़मेंट से, क्योंकि हम जब भी टेलीविज़न देखते हैं ढेर सारे उसमें हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट? सी, एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर आप दो शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, पेड एंड नॉन पर्सनल। देखिए, एडवर्टीजमेंट जो है वह हमेशा पेड होता है, यानी उसके लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा या मार्केटियर्स के द्वारा पेमेंट किया जाता है। और दूसरी बात, ये नॉन पर्सनल होता है, यानी डायरेक्टली सेलर और परचेजर के बीच में कोई रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं होता है। ओके, सो इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कंज्यूमर्स को या व्यक्तियों को उस प्रोडक्ट को क्रय करने के लिए प्रेरित करना। तो ये कहलाता है विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग। इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक तरह का पब्लिक प्रेजेंटेशन होता है और बहुत ही ब्रॉड होता है। उसका कोई क्षेत्र विशेष सीमित नहीं रहता है और उसमें बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें शामिल किया जाता है और वह एक तरह का एक नॉन पर्सनल तरीका है एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स प्रमोशन।
यानी विक्रय संवर्धन। अगेन ये जो प्रमोशन मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट संघटक माना जाता है। सेल्स प्रमोशन में उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जो कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन इसमें उन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जो रेगुलर या रूटीन प्रकृति की नहीं होती हैं, यानी जिसे हम यहाँ पर देखेंगे नॉन रिकरेंट सेलिंग एफर्ट्स। ओके, जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे सजावट, दिखावट या कोई प्रदर्शनी या कोई इसी तरह का कोई फंक्शनल एक्टिविटी जो रेगुलर नहीं होते हैं, रेगुलर रूटीन में नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एफर्ट्स जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, या फिर अन्य जो व्यापारी होते हैं उनकी प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विल सी पर्सनल सेलिंग यानी व्यक्तिगत विक्रय। सबसे बड़ा डिफरेंस एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में यही है कि यहाँ पर एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट एक तरह का रिलेशन, एक तरह का कम्युनिकेशन क्रिएट होता है परचेजर और सेलर के बीच में। ठीक है, इसमें जो सेलर होता है, सेल्समैन होता है, वह ग्राहक को अपनी थॉट्स, अपनी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी परसेप्शंस, उन भावनाओं से प्रभावित कर और उस कंज्यूमर को अपने इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पॉसिबल बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट होता है, और जो सेल्समैन है वो उस बायर को अपना प्रोडक्ट परचेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द नेक्स्ट वन इज़ पब्लिसिटी अर्थात प्रचार। देखिए, जो प्रोडक्ट होते हैं किसी भी फर्म के, उसके गुडविल में वृद्धि करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं या कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाना होता है, और जब वो पब्लिक तक किसी नॉन पर्सनल तरीके से पहुंचाया जाता है और जिसके लिए प्रायोजक के द्वारा कोई भुगतान, कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वह प्रचार कहलाता है। सी दिस इज नॉन पर्सनल अनपेड कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल अनपेड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट अपॉन रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक गारमेंट बनाने वाली कंपनी जो अपना कोई फैशन शो एक रखवाती है, फैशन शो अरेंज करती है, और बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू वो इसके इन्फॉर्मेशन पब्लिक में देते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को देने का कोई उसको पेमेंट नहीं करना होता है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी या प्रचार। द नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क। देखिए, जनसंपर्क क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाने से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी एक तरह से ये एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें मैसेजेस के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन और जो पब्लिक होती है उनके बीच में एक तरह का एक संपर्क स्थापित कर दिया जाता है, और उस संपर्क के माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के प्रति पब्लिक में एक सकारात्मक रूप से, उसको पॉजिटिव तरीके से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह कहलाता है जनसंपर्क। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस ब्रॉड ओवरऑल कम्युनिकेशन एफर्ट्स, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत से जो पब्लिक ग्रुप्स होते हैं उन पब्लिक ग्रुप्स का, उनके एटीट्यूड्स का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना पब्लिक रिलेशन कहलाता है। Okay, thank you.